घटक जो मैंने अभी बताए हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन और धात्विक लवण। इसके अतिरिक्त दो और हैं, रफेज और पानी। अब हम इनको अलग अलग लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इनका मुख्य स्रोत क्या है? अनाज, सूखी मटर, शहद, आलू, शलजम, शकरकंदी और सबसे अधिक ये आलू में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें होता है? आलू में पाया जाता है। सूखे मटर इसमें आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ये ऊर्जा का शरीर में मुख्य स्रोत है। मुख्य स्रोत है ये ऊर्जा का। और आज तक इसके ऊपर जो 4 क्वेश्चन आए हैं, एक ये किसके यौगिक हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। सूखे मटर किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्वेश्चन आज तक इसके ऊपर आए हैं। और सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होता है आलू में। दूसरा आवश्यक घटक है प्रोटीन। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के यौगिक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के यौगिक हैं। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है। हमारे शरीर का 15% भाग प्रोटीन से बना है। प्रोटीन 20 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के हम बाहर से खाते हैं और 10 प्रकार के हमारा शरीर बनाता है। 20 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के हम बाहर से खाते हैं और 10 प्रकार का हमारा शरीर बनाता है। ये मिलते कहां से हैं? प्रोटीन का स्रोत क्या है? मछली, अंडा, मीट, दालें और सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। मछली, अंडा, दालें और सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। इसकी कमी से छोटे बच्चों में 2 रोग होते हैं। क्वाशियोरकार रोग और दूसरा है मरासमस। क्वाशियोरकार रोग जो है, इसमें बच्चे की हाथ पैर पतले और पेट आगे की ओर निकलता है। वो चेक करना हो, आ रहा उधर। क्वाशियोरकार रोग में
बच्चे के पेट और पैर पतले, टांगे पतली और पेट आगे की ओर निकलता है, और मरासमस में बच्चे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं आज तक वो जो है, पहला, ये किसके यौगिक हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सब अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के यौगिक हैं। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में। सबसे अधिक ये सोयाबीन में पाया जाता है। तीसरा इसका क्वेश्चन है, ये कितनी प्रकार के होते हैं? ये 20 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार से हम खाने के साथ लेते हैं जो, और 10 प्रकार हमारा शरीर खुद बनाता है। इससे होने वाली बीमारियां क्वाशियोरकार और मरासमस। क्वाशियोरकार किसकी कमी के कारण होता है? ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिसमें बच्चे के हाथ, टांगे पतली और पेट आगे को निकलता है, और मरासमस में बच्चे की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती हैं। तो अभी तक हमने 2 आवश्यक घटक किए, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। तीसरा है वसा। ध्यान में रखें, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जब ना शरीर को मिले तो वसा ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे मैंने आपको बताया कि सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला हमारे पास क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हम अधिक मात्रा में लेते हैं। हालांकि नेक्स्ट इज वसा। तीसरा है वसा, फैट्स। ये घी, मक्खन, खाने वाले तेल और मांस से मिलता है। मांस, घी, मक्खन और खाने वाले तेलों से। ये कार्बोहाइड्रेट से तो ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, दोगुनी ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन हम जब कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज्यादा शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है, उसका कारण यह है कि हम वसा कम मात्रा में लेते हैं। क्यों मात्रा में कम लेते हैं? इसका कारण है कि ज्यादा मात्रा में वसा लेने से ये त्वचा के नीचे जमा होकर के मोटापा पैदा करता है। ज्यादा मात्रा में वसा लेने से ये शरीर के नीचे, त्वचा के नीचे जमा होकर के मोटापा पैदा करता है, जिसके कारण हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप जिसे कहते हैं, और शुगर की बीमारी होने के चांसेस होते हैं। यही कारण है कि इसे हम कम लेते हैं। आपने देखा होगा, घर में खाना बनाने के लिए सब्जी बनाते हैं, और सब्जी के बनाने के लिए बड़ी मुश्किल से 1 या 2 चम्मच घी के डालते हैं। और ऐसे ही जब दाल को तड़का लगाते हैं तो भी 1 चम्मच घी का या 2 चम्मच आधी कड़छी डाल करके फिर उसको दाल को तड़का लगाते हैं। क्यों कम लेते हैं? उसका कारण मैंने बताया है। ये 3 बीमारियां ज्यादा मात्रा में हो जाती हैं, ज्यादा मात्रा में लेने से हो सकती हैं, क्योंकि ये शरीर के नीचे जमा होकर के मोटापा पैदा करते हैं। वैसे तो खाने को ये स्वाद भी बनाते हैं, और इनकी कमी से, वसा की कमी से शरीर का विकास रुक जाता है, लेकिन कम मात्रा में लेने से ही यह गुजारा होता है। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ हैं।
इनकी कमी से कई रोग हो जाते हैं और शरीर का विकास भी रुक जाता है। और इनके नाम है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन पी और विटामिन के। ए बी सी डी ई पी और के। अब हम इन विटामिन को एक एक करके लेते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से अधराता रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस है सूर्य अस्त होने पर कम दिखना या बिल्कुल नहीं दिखना, इसे अधराता रोग बोलते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण होता है। गाजर में विटामिन ए होता है। विटामिन ए गाजर में होता है। क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, ये गाजर में कौन सा विटामिन होता है? और इसमें गाजर, अंडा, आम, पपीता, टमाटर, हरी सब्जियां, इनमें पाया जाता है। विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन बहुत दफा है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स। विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स में 12 घटक होते हैं। इसकी कमी से पर्णाशी अरक्तता रोग होता है। विटामिन B12 की कमी से पर्णाशी अरक्तता रोग होता है। आप विटामिन B1, B2, B3 इनके बारे में डिटेल में कुछ बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके बारे में आज तक क्वेश्चन आया नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि ये विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स दिमाग की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन सी। विटामिन सी नींबू, संतरा, इस प्रजाति के सभी फल, कच्चे फल और सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी नींबू, संतरा, इस प्रजाति के सभी फल, कच्चे फल और सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। विटामिन सी। जब सूरज के प्रकाश में हम बैठे होते हैं तो उस समय हमारा शरीर विटामिन डी लेता है और उस समय हमारी त्वचा विटामिन सी का निर्माण करती है। सूरज के प्रकाश में जब हम बैठे होते हैं तो हमारा शरीर विटामिन डी ले रहा होता है और उस समय हमारी त्वचा विटामिन सी का निर्माण करती है। क्वेश्चन आया हुआ ये। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम कौन सा है? जो बीमारियों से लड़ता है हमारे शरीर में। ऐसा सिस्टम जो बीमारियों से लड़ता है उसको विटामिन सी ट्यून अप करता है।
तो विटामिन सी सबसे अधिक आंवले में पाया जाता है। नींबू संतरा इस प्रजाति के सभी फलों में मिलता है। और हमारा शरीर विटामिन डी ले रहा होता है उस समय सूरज के प्रकाश में हमारा त्वचा विटामिन सी का निर्माण करती है। इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का रोग हो जाता है। मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं और कई दफा तो लोगों के 40 साल की उम्र में ही दांत निकल जाते हैं। उसका कारण है विटामिन सी। पायरिया रोग भी विटामिन सी की कमी से होता है। पायरिया रोग होता है जिसमें शरीर, जो हमारे मसूड़े हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और उनमें खाना पर, जब हम खाते हैं कुछ खाना उसमें फंस जाता है और जब 1 घंटे आधे घंटे के बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और वो बैक्टीरिया जब एसिड छोड़ता है उसके वजह से उस मनुष्य के मुंह से बदबू आती है। उसे पायरिया रोग बोलते हैं। दांत ढीले पड़ जाते हैं। अगर किसी कांटे के साथ या सुई के साथ आप उस दांत के बीच में, दोनों दांतों के बीच में उसको लगाओ तो मीठी मीठी सी दर्द होती है और थोड़ा खून भी निकलता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन आया है ये भी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी, इसे कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं। विटामिन सी कैल्सीफेरॉल, यह विटामिन कार्ड और शाक मछली के यकृत का तेल, कार्ड और शाक मछली के यकृत का तेल, दूध और अंडे का यॉक। यॉक क्या होता है? जो पीलापन होता है अंडे का, उसे यॉक बोलते हैं। कार्ड, शाक मछली के यकृत का तेल, दूध और दूध से बनी हुई जितनी वस्तुएं हैं और अंडे का यॉक, अंडा, उसके अंदर पीला भाग जो होता है उसे यॉक बोलते हैं। और चौथा सूर्य का प्रकाश। यदि किसी व्यक्ति को आप 5-7-10 दिन ओबरी के अंदर रखें, उसे सूरज का प्रकाश ना दिखे, जब वो सूरज में ना बैठे, तो उसका रंग पीला फिर जाएगा। यह विटामिन दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। यह विटामिन दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से छोटे बच्चों में अस्थि मृदुता, हड्डी का, बड़े छोटे बच्चों में रिकेट्स, सोकड़े का रोग, इसकी कमी से छोटे बच्चों में सोकड़े का रोग, सूख जाता है बच्चा और उसकी त्वचा के ऊपर झुर्रियां पड़ जाती हैं। झुर्रियां पड़ जाती हैं उसकी त्वचा के ऊपर, बच्चा सूख जाता है, उसे रिकेट्स कहते हैं। विटामिन डी की कमी से होता है। और बड़ों में अस्थि मृदुता, हड्डी का कमजोर पड़ जाना। आदमी बैठा हुआ उठता है, हड्डी टूट जाती है। चलता हुआ ठोकर लगी, गिर गया, हड्डी टूट गई। साइड बदली, हड्डी टूट गई। ये विटामिन डी की कमी से होता है। अभी इसके नीचे लिखिए, दूध में 2 विटामिन होते हैं, विटामिन ए एंड डी। दूध में विटामिन ए एंड डी नहीं होता। विटामिन ए एंड डी होता है, फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता। फलों
और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता। दूध में विटामिन ए एंड डी दोनों होते हैं। अब दांतों में जो दांत के ऊपर सफेद, जिसके कारण दांत सफेद नजर आते हैं, इसे एनेमल कहते हैं। ये शरीर का सबसे मजबूत भाग है। दांत के ऊपर जो एनेमल होता है, ये जो सफेद जिसकी वजह से दांत रहते हैं, इसे एनेमल बोलते हैं। और ये शरीर का सबसे मजबूत भाग है। ये क्वेश्चन आया है ये भी। और विटामिन दूध किन किन विटामिन में होता है? विटामिन ए एंड डी। विटामिन ई, विटामिन ई आमतौर पर अनाज, हरी सब्जियां और प्रचुर मात्रा में सूखे मेवों में मिलता है। हरी सब्जियां, अनाज प्रचुर मात्रा में सूखे मेवों में मिलता है। इसकी कमी से बंध्यता रोग होता है। बंध्यता रोग क्या है? संतान उत्पत्ति में कमी। जिन दंपति के किसी में भी, लड़के में या लड़की में विटामिन ई की कमी है, तो उनके बच्चा नहीं होता। चाहे वो लड़के में कमी हो तो या लड़की में कमी हो। लेकिन ध्यान में रखना, विटामिन ई और भी कई काम करता है। ज्यादा मात्रा में लेने से इससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। विटामिन ई ज्यादा मात्रा में लेने से कैंसर की बीमारी हो सकती है। इसलिए अपनी मर्जी से कभी विटामिन ई नहीं लेना। विटामिन ई डॉक्टर की सलाह के बगैर कभी भी नहीं लेना। विटामिन ई के बाद विटामिन के, फिलोकैबिनोन। विटामिन के फिलोकैबिनोन, ये टमाटर, हरी सब्जियां और हमारी आंतें भी इसका उत्पादन करती हैं। टमाटर, हरी सब्जियां और इस हमारी आंतों से भी ये उत्पन्न होता है। इसकी कमी से थक्का नहीं बनता, खून का थक्का नहीं बनता। मतलब अगर चोट लग जाए तो खून बंद नहीं होता, और अगर ये खून बंद नहीं होता तो उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। खून का थक्का नहीं बनता विटामिन के की कमी के कारण। खून चोट लगने के बाद 4-5 मिनट में जम जाता है, और जो जमा हुआ खून है वो उसका क्लेपर बनता है। जब चोट ठीक हो जाती है तो 4-5 दिन के बाद वो उस क्लेपर को उखाड़ के फेंक देते हैं। लेकिन अगर विटामिन के की कमी है तो वो थक्का नहीं बनेगा, खून बहता रहता है, जिसकी बीमारी कहलाती है हीमोफीलिया। ध्यान में रखें, खून के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं, जिस दिन मैं ब्लड का लेसन लूंगा उस दिन मैं बताऊंगा कि खून में क्या क्या घटक होते हैं। उसमें एक प्लेटलेट्स भी होते हैं, और प्लेटलेट्स हर टाइम में बदलते रहते हैं। 2 मिनट, 1 मिनट, 3-4 मिनट में अभी 5000 है, बाद में 2 मिनट के बाद 6000 हो गया। इनकी कमी के कारण भी खून का थक्का नहीं बनता। ये बहुत जरूरी है, और ये खास करके ये डेंगू फीवर वगैरह में ये कम हो जाता है। तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं बनता। नेक्स्ट, विटामिन पी। ये विटामिन अक्सर
विटामिन सी के साथ पाया जाता है। विटामिन सी, विटामिन पी विटामिन सी के साथ पाया जाता है और ये विटामिन पी विटामिन सी के कार्यों में उसकी सहायता करता है। विटामिन पी विटामिन सी के कार्यों में उसकी सहायता करता है, विटामिन सी की। और इसका अपना अकेले का क्या काम है? रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। विटामिन पी का अपना काम है रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखना। तो अभी तक हमने 4 आवश्यक घटक किए हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन। 5वां है लवण, धात्विक लवण। धात्विक लवण में सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, मैग्नीशियम आदि। सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, मैग्नीशियम वगैरह, ये शरीर के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप ब्लड चेक करेंगे उसमें ब्लड में ये सब चीजें ब्लड चेक करने वाला बताता है कि कितना कितना है। अगर ज्यादा मात्रा में किसी के पोटाशियम ज्यादा है तो उसको इनकार कर देते हैं फल खाने के लिए। कम फल खाओ, खाने नहीं फल, क्योंकि पोटाशियम जो है ज्यादा मात्रा में होने से ये गुर्दों को परेशान करता है। ये 5 घटक कंप्लीट हुए। इसके अतिरिक्त हैं 2 और जो मैंने बताया था, रफेज और पानी। रफेज, रफेज में सलाद, बादाम, दलिया, अखरोट, ये सब चीजें रफेज में आती हैं। इनका प्रयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके खाने से शरीर के अंदर कब्जी नहीं होती। ये है रफेज। नेक्स्ट है पानी। हमारे शरीर का 70 से 75% भाग पानी का बना है। आप अंदाजा लगाइए, शरीर का अगर किसी का 100 केजी वजन है तो उसका 65 से 70 किलो उसके शरीर के अंदर पानी है और बाकी 30% में हड्डियां हैं, मांस है, ब्लड है। तो शरीर का तकरीबन 65 से 70-75% भाग पानी का बना हुआ है। पानी शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। शरीर के ताप को पानी नियंत्रित करता है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों की उत्पन्न करने में बाहर निकालने के लिए सहायता करता है, उत्सर्जन में सहायता करता है। अपशिष्ट पदार्थों का शरीर के बाहर उत्सर्जन में सहायता करता है। आप लोगों ने कई दफा देखा होगा, घर के अंदर किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो डॉक्टर कहता है पानी ज्यादा पियो, पानी आपने कम पिया है, जिसकी वजह से पखाना आपको नहीं आ रहा। गर्मियों के दिनों में शरीर के अंदर से पसीना निकलता है।
क्यों निकलता है पसीना? क्योंकि शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर के पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते हैं। और वो जिस आदमी को पसीना आया हुआ होता है उसके पास बैठो तो उसके पास स्मेल आती है, क्योंकि वो शरीर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए उनका निकलना बहुत जरूरी है। और तीसरा है मूत्र के माध्यम से काफी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। शरीर की जितनी जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, शरीर की जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं ये सब पानी के माध्यम से होती हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत दफा आया है हमारे शरीर का, शरीर में पानी कितना है, कितने भाग है? 2/3 भाग है, या 65 से 70% भाग हमारा शरीर का पानी से बना हुआ है। तो ये संतुलित आहार कंप्लीट हुआ। इसके बारे में मैं आपको फिर रिपीट करता हूं। संतुलित आहार में 5 आवश्यक घटक होते हैं। इनका अनुपात भी सही होना चाहिए, जैसे वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का अनुपात 1:1:4 होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आप 4 चपाती खाते हैं तो 1 चपाती के बराबर दाल होनी चाहिए और 1 चपाती के बराबर घी होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, मीट होना चाहिए। लेकिन 1 चपाती के बराबर क्यों नहीं खाते? क्योंकि ज्यादा मात्रा में खाने से ये त्वचा के नीचे जमा होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, हार्ट के बीमारियां, हृदय रोग और डायबिटीज ये बीमारी होने के चांसेस होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स मैंने बताया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के यौगिक हैं और ये त्वचा को, ये शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन के यौगिक हैं और ये मछली, मांस, अंडा, दालें और सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। फैट्स, घी, मक्खन, मांस, इसको ज्यादा मात्रा में लेने से ये बीमारियां होती हैं, मैंने बताया है। प्रोटीन की कमी से क्वाशुरका रोग हो जाता है और मरासमस रोग हो जाता है। 20 प्रकार के प्रोटीन है, जिनमें से 10 प्रकार का हमारा शरीर बनाता है, 10 प्रकार के हम बाहर से लेते हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग, विटामिन सी की कमी से प्रणाशी रक्तता, दिमाग का जो मस्तिष्क है ये इसका बैलेंस खराब हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का रोग, स्कर्वी रोग होता है। सूर्य के प्रकाश में हम जब विटामिन ले लेते हैं, हमारी विटामिन डी लेते हैं हमारा शरीर और हमारी त्वचा विटामिन सी का निर्माण करती है। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों का रोग, स्कर्वी होता है और ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी ट्यून अप करता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो बीमारियों से लड़ता है। विटामिन डी की कमी से छोटे बच्चों में सोकड़े का रोग और बड़ों में अस्थि मृदुता। और ये विटामिन सी सबसे अधिक सूर्य के प्रकाश से मिलता है। बाकी इसका कार्ड और शाक मछली के याकूत का तेल, दूध और अंडे का पीला भाग, ये दांत और दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। दांत का जो सबसे शरीर का कठोर भाग है वो दांत का एनेमल है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, छोटे बच्चों में, बड़ों में अस्थि मृदुता। रिकेट्स होता है सोकड़े का रोग। विटामिन ई की कमी से बंध्यता रोग होता है, संतान उत्पत्ति में कमी। दोनों में हो सकता है, आदमियों में भी और
लेडीज में भी। विटामिन के की कमी से थक्का नहीं बनता। खून चोट लग जाए तो खून 4 से 5 मिनट में बंद हो जाना, 3 से 6 मिनट में बंद हो जाना चाहिए भगना। अगर बहता रहता है तो इसका मतलब विटामिन के की कमी है। उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया। विटामिन पी की कमी से रक्त कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं। विटामिन सी का के साथ ये मिलता है और उसके कार्यों में सहायता करता है। अपना इसका काम क्या है? रक्त कोशिकाओं को स्वस्थ रखना। धात्विक लवण, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व, आयोडीन, मैग्नीशियम, ये सब शरीर के अंदर उचित मात्रा में चाहिए। इसके अतिरिक्त रफेज, सलाद, दलिया, बादाम, अखरोट, इनमें फाइबर होता है। जिनमें फाइबर होता है, अगर आप दलिये को हाथ लगाओ तो चिपचिपाहट सी होती है, जिसके कारण शरीर के अंदर कब्जी नहीं होती। ये सब में रफेज, इसलिए इसे रफेज कहते हैं। पानी शरीर का सबसे 2/3 हिस्सा पानी, 65 से 70% तक पानी है शरीर का। बाकी ये शरीर के अंदर जो ताप है इसको नियंत्रित करता है और अपशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में सहायक है। मूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, पखाने के माध्यम से ये हम शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है। और शरीर की जितनी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं वो सब पानी के माध्यम से होती हैं। तो आज हमने संतुलित आहार के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। ये इसमें से काफी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो पीरियड होगा उसमें मैं ब्लड की डिटेल्स आपके से डिस्कस करूंगा।